जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका डीजे सर मैथ्स पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ग संख्या एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी आप देखना, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वर्ग संख्या और आपके वर्गमूल पर, इसके अलावा घन संख्या और घन मूल पर 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इन बिटवीन 1 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और अगला जो इसका सेकंड हाफ होगा वो होगा क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए तो आपका ये हमारी आपके पास वर्ग संख्या और वर्गमूल की पहली क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल जो है ध्यान से फुल अटेंशन के साथ आप पढ़िए, है ना। सबसे पहला हम बात करते हैं वर्ग संख्या एवं वर्गमूल पर। वर्ग संख्या एवं वर्गमूल पर। अच्छा, वर्ग संख्या और वर्गमूल जो है वो बेसिकली है क्या, है ना। वर्ग संख्या और वर्गमूल जो है वो बेसिकली आपके है क्या, अभी अपन जो है ये चीज डिस्कस करते हैं। ये हमारा आपके वर्ग संख्या और वर्गमूल जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, पर इसकी परिभाषा देखते हैं कि वर्ग संख्या बेसिकली होती क्या है ना। तो हम देखो, कोई संख्या हमारे पास क्या है, x। ठीक है, कोई संख्या हमारे पास क्या है, x। यदि मैं इसी संख्या को x से गुणा कर दूं, मतलब इसी संख्या को मैं इसी संख्या से गुणा कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, बोले मिलेगा x स्क्वायर। मिलेगा क्या मुझे, x स्क्वायर, है ना। तो अभी आप देखो, मैंने एक आपके पास क्या है वेरिएबल लिया x, और इस वेरिएबल को मैं इसी वेरिएबल से गुणा कर रहा हूं और रिजल्ट मुझे क्या मिला, x स्क्वायर मिला, है ना। तो यहां पर ये जो x स्क्वायर आपके पास रिजल्ट है ना, इसको हम कहते हैं आपके वर्ग संख्या। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वर्ग संख्या। ठीक है, ये आपके पास है स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास स्क्वायर होगी। अच्छा, अभी हम देखते हैं, ये जो आपके पास x है ना, ये इस वर्ग संख्या का मूल है ना, जिससे ये आया है। ये जो x है ये इस वर्ग संख्या का मूल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वर्गमूल। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्गमूल। तो ये आपके पास होगा वर्गमूल, ये आपके पास वर्गमूल होगा, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपके स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। ये आपके पास स्क्वायर रूट होगा। क्लियर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग संख्या क्या होती है। बोले बहुत सिंपल, चला एक हैशटैग लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। वर्ग संख्या क्या होगी, बोले किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। वर्ग संख्या कहते हैं। ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि भाई किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं, सिंपल। तथा मूल संख्या वर्गमूल कहलाती है ना। हम क्या बोल सकते हैं, तथा मूल संख्या वर्गमूल कहलाती है। तो तथा मूल संख्या, जिससे कि हमने वर्ग संख्या निकाली है, वो है हमारी रूट नंबर। मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं। अच्छा देखो, ये जो वर्गमूल होता है ना, इस वर्गमूल को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं।
ये वर्गमूल, ये चिन्ह है। अच्छा ये जो नजर आ रहा है आपको, ये बिल्कुल ग्रूड जैसा, तो ये आपके पास क्या है, ग्रूड है। ये आपके पास क्या है, ग्रूड है। और इस ग्रूड में हम अगर दो रखते, वैसे इस ग्रूड में नॉर्मली दो ही होता है, लेकिन हम आपके पास क्या है, बहुत फास्ट लिखते 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 हम क्या करते हैं, उस दो का लोप कर देते हैं। तो अभी हमें ये जो है वो वर्गमूल का चिन्ह नजर आता है। अगर मैं इसको बोलूं कि शुद्ध वर्गमूल का चिन्ह कौन सा होगा, तो शुद्ध वर्गमूल का चिन्ह जो है वो हमारा आपके ऐसा होगा। इस ग्रूड में आपने दो रखना है। कई बार ये दो यहाँ ऊपर भी रखा हुआ दिखाई में आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं दिखता है ना, तो अगर आपके इस तरीके से है ना, इस तरीके से कि पावर आपके पास दो, तो ये भी आपके पास क्या है, वर्गमूल ही है। अगर ऐसा नजर नहीं आता ना, तो फिर ये आपको ऐसा नजर आएगा, पावर। अच्छा 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर 0.5 नजर आता है, तो भी आप समझ जाना कि वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं, और मूल संख्या वर्गमूल कहलाती है। मतलब अगर मैं x को x से गुणा करूंगा तो मुझे x² मिलने वाला है, और x को मैं वर्गमूल बोलूंगा, x² को आपके पास क्या है, मैं वर्ग संख्या बोलूंगा। यहां वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास देखो इतने सारे आपके पास सिंबल है। कई बार बच्चा आपके पास सिर्फ इसको समझता है, इसको नहीं समझता, या इसको आपके पास ये उसको अजीब लगता है, ये वाला उसको अजीब लगता है। तो ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा। अच्छा एक बात और समझते हैं अपन इस जगह से। आपको पता है जो वर्गमूल है ना, ये दूसरा मूल है। वर्गमूल बेसिकली आपके पास क्या है, दूसरा मूल है। तो वर्गमूल को हम दूसरा मूल भी बोलते हैं, है ना। वर्गमूल को हम आपके पास क्या है, दूसरा मूल भी बोलते हैं। और अगर आपको दूसरा मूल समझ में नहीं आता है, तो एक ऑप्शन और देखना, कई बार होता है घात 2 की करणी, है ना। इंडिसिस आपके पास जो है और सर्ड से अगर हम बात करें, तो ये घात 2 की आपके करणी है। तो घात 2 की करणी भी वर्गमूल की श्रेणी में ही आती है। तो इसे हम कहते हैं घात 2 की करणी, घात 2 की करणी। तो घात 2 की करणी जो है वो भी आपके पास क्या है, वर्गमूल ही है। घात 2 की करणी जो है वो भी वर्गमूल ही है। चलो अभी हमने एक बेसिक चीज तो पढ़ ली कि वर्ग संख्या क्या होती है, वर्गमूल क्या होता है। अभी हम देखना इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपन। अब देखना, मान लो आपने कहा कि साहब x² जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, और इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो लो साहब हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया। आप समझना, x² जो कि पूर्ण संख्या है, मैं उसका वर्गमूल निकाल रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल जो आने वाला है वो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस आपके x आएगा, है ना, प्लस माइनस एक x आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रूट धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे, रूट धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे। तो हमें यहाँ से आपके पास क्या है, एक नोट मिलता है, और नोट क्या है कि जो आपके पास रूट है ना, जो रूट है, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होंगे, दोनों होंगे, ये आपके पास दोनों होंगे। इसका मतलब जब हम किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो जो रूट आएगा वो आपके पास धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। आप समझना, जैसे कि मैंने कह रहा हूं आपके पास 49 का वर्गमूल आप निकालो, तो आप 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 7 नहीं लिखोगे, है ना, ये आपके मैथमेटिकली गलत है। आप इसको कैसे लिखोगे कि √49 इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके 7। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं कि जब हम आपके +7 को आपके +7 से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 49 मिलता है। अच्छा दोबारा देखना, आप जब आप -7 को -7 से गुणा करते हो तो भी आपको 49 है ना। तो अब देखो आपके पास क्या है, जब आपने +7 को +7 से गुणा किया तो भी रिजल्ट आपको जो मिला वो आपके 49 मिला। जब भी आपने -7 को -7 से गुणा किया तो भी आपको रिजल्ट आपके ये मिला। इसका मतलब 49 के 2 रूट संभव है ना, 2 रूट संभव है जिनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट साइन आपके पास क्या डिफरेंट आएंगे, एक आपके पास पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है इस तरीके से आएगा,
है ना। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। वर्ग संख्या क्या होती है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को किससे दर्शाया जाता है, मूल धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं या दोनों होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अभी हम जो है अभी आगे चलते हैं। इतनी सी नॉलेज चाहिए आपको, इससे ज्यादा की नॉलेज नहीं चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप जो है इस 11 का स्क्वायर निकाल के बताइए। आप बोलोगे गुरुजी 11 का स्क्वायर तो बड़ा आसान है ना, 11 का स्क्वायर तो मेरे गांव का कोई भी लड़का निकाल के दे देगा। तो 11 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 121। बोले हाँ सर 11 का स्क्वायर आपके पास 121 होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस स्क्वायर को आप गौर से देखिए, है ना, दोबारा इस स्क्वायर को आप गौर से देखिए, है ना। अब आप बोलोगे साहब गौर से क्या देखना है, 11 का स्क्वायर तो 121 ही होता है, तो गौर से देखने में क्या फायदा होगा, है ना। होगा, आप इसे गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पर 11 में 1 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है ना। 11 में 1 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, और इसे कैसे किया गया है, 1 2 और फिर रिवर्स, है ना। आप देखना यहां पर अगर मान लो मेरे पास एक ही इस तरीके से मेरे पास स्टेयर्स है ना, यहां पर क्या रख रहा हूं मैं, 1 रख रहा हूं, और यहां पे मैं क्या रख रहा हूं, 2 और फिर रिवर्स। तो देखो पहले मैं चला 1, फिर चला मैं 2 और फिर रिवर्स आऊंगा तो आपके पास क्या आएगा, 1 मिलेगा। तो आप देखना अगर फ्रीक्वेंसी यहां पर 2 बार है तो इसने कैसे लिखा, 1 2 और फिर इसका रिवर्स, मतलब ये 1, है ना। तो ये आपके पास क्या इसका स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसको सही तरीके से समझ रहे हैं, अगर हमने इसको सही तरीके से देखा है, तो हम देखो एक चीज और लिख सकते हैं कि अगर मान लो मुझे इसका स्क्वायर करना है तो यहां पर 1 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है। जी हां, यहां 1 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, और अगर 1 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है तो आपको 3 स्टेप 1 2 3 फिर रिवर्स 2 और 1, है ना। आप देखो ना 1 2 3 रिवर्स 2 और आपके पास 1, ऐसे लिखना होगा। तो आप देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये आपके पास 1 2 3 रिवर्स 2 और ये आपके पास 1, इसका स्क्वायर आपके ये होगा। अच्छा अगर मुझसे बोलता है कि नहीं आप स्क्वायर निकालो 11 11 का स्क्वायर निकालो, है ना, 1111 का स्क्वायर निकालो, तो अभी आप बताओ यहां पर 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है। तो आप बोलोगे गुरुजी यहां 1 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, तो इसका मतलब आपको 4 कदम चलने हैं और वापस रिवर्स हो जाना है, 1 2 3 4 और फिर रिवर्स हो गए 3 2 और आपके 1। तो अभी आप देखना इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 3 2 1। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। और अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो अभी आप इसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। दोबारा हम बात करते हैं, देखो ये आपके पास मैंने कहा कि भाई 1 1, हमने कहा 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालिए आप, है ना, इसका स्क्वायर निकालिए। तो अभी आप देखना इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहां 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, बोले 1 2 3 4 5, यहां 1 की फ्रीक्वेंसी टोटल 5 बार आ रही है। इसका मतलब आपको 5 कदम आगे चलने और फिर वापस आपके रिवर्स होना है, मतलब 1 2 3 4 5 रिवर्स 4 3 2 1, इस तरीके से, है ना। तो अभी आप देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपके 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आप इधर से देखना जरा, आप यहां से देखो 1 2 3 4 5, आप इधर से देखो, इधर से भी आप देखना 1 2 3 4 5। अच्छा किसको भी देख लो, यहां से भी आप देखो 1 2 4 आ रहा है, और यहां से भी आपके 1 2 4 आ रहा है, यहां से 1 2 3 आ रहा है, यहां से 1 2 3 आ रहा है, यहां से 1 2 2 आ रहा है, यहां से भी 1 2 2 आ रहा है। इसका मतलब आपके 11 का स्क्वायर निकालना, 111 का स्क्वायर निकालना, 1111 का स्क्वायर निकालना, 11111 का स्क्वायर निकालना, है ना। आप इसका और भी आपके पास स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसे कि ये आपका ये है, इसका स्क्वायर निकालिए इनटू, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालिए। तो अभी आप देखना फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका मतलब ये आपके 6 बार है। तो अभी हम देखें ये आपके पास एक आपके 1,11,000 आपके 111 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो अभी आप देखो 6 बार फ्रीक्वेंसी है, तो रूल क्या है, बोले 1 2 6 जाओ, मतलब 1
2 3 4 5 6 और वापस रिवर्स हो जाओ 5 4 3 2 1। तो अभी आप देखना 1 2 3 4 5 6 और वापस रिवर्स होंगे तो 5, ये आपके पास 4 3 2 1। अभी आप देखो यहां से भी मैं 6 बार गया, यहां से भी मैं आपके 6 तक गया, है ना। तो ये इसका स्क्वायर है ना। तो अभी आपके पास क्या है, इस तरीके की वर्ग संख्याएं अगर आपको पूछी जाती है तो अब वो आपके लिए बच्चों का खेल है। आप बहुत ही आसानी से इस तरीके की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। चलो आगे बात करते हैं अपन। अब देखना 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं की वर्ग संख्या हम कैसे निकालेंगे, है ना। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें यूनिट प्लेस आपके 5 आएगा, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिसमें यूनिट प्लेस 5 आएगा उनका स्क्वायर नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो अगला जो है वो है आपके पास 5 से समाप्त होने वाली संख्या का वर्ग, है ना। 5 से समाप्त होने वाली संख्या का वर्ग। इस उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। सपोज मान लो आप क्या कर रहे हो, इसका स्क्वायर निकाल रहे हो, 15 इंटू 15 मतलब आपके ये 15 का स्क्वायर निकाल रहे हो। बोले 15 का स्क्वायर तो सब दुनिया जानती है ना। क्या होता है, बोले 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225, है ना। क्या होता है 225। अब अगर मैं कहूँ कि इसे आप गौर से देखो, आप बोलोगे गुरु जी इसमें गौर से देखने वाली क्या बात है। भाई साहब गौर से देखना बहुत जरूरी है, सारे काम गौर से देखने से होते हैं। अगर आपने गौर से नहीं देखा ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आज से, अभी से गौर से देखना सीख जाइए, है ना। गौर से देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी आपके आसपास ही होता है और आप उसे गौर से नहीं देखते और आप कुछ चीज चूक जाते हो, है ना। तो इसलिए गौर से देखो। तो अभी देखो जैसे मैं इसे गौर से देखता हूं मुझे समझ में आता है कि यार ये देखो इधर की तरफ यहां पर आपके क्या पड़ा हुआ है, एक 25 है और यहां पर आपके पास क्या है, 2 है। 2 कैसे आया होगा, बोले 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया होगा, है ना। 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया होगा, लेकिन ये रूल आगे नहीं पड़ता। 1 को जब आपने 2 से गुणा किया होगा तभी भी 2 आया होगा। तो अभी आप देखना यहां पर रूल क्या बनता है, गौर से देखते हैं अपन इसको आपस। तो रूल गौर से देखने पर क्या बना, बोले अगर कोई संख्या a है और उसके यूनिट प्लेस पर 5 है और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो, है ना। दोबारा देखो इसके ऊपर ले लेते हैं, 15 के बाद हम ले लेते हैं आपके पास यहाँ 25 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, बोले ये स्क्वायर भी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसका स्क्वायर होता है 625। अभी फिर देखो गौर से, आप अभी फिर गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपके 25 दिखेगा। अच्छा यहाँ पर भी आपको क्या दिखा, 25 नजर आया, यहाँ पर भी 25 नजर आया, यहां पर आपके 2 नजर आया, जो ऐसा लग रहा था कि 1 में 1 जोड़ने पर 2 आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो 2 में 2 जोड़ने पे 4 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 6 आया। इसका मतलब जोड़ वोड़ तो नहीं लगा, है ना। तो 2 को अगर मैं नेक्स्ट नंबर 3 से गुणा करता हूं तो 2 तिया 6 आता है। 1 को यदि मैं नेक्स्ट नंबर 2 से गुणा करता हूं तो 2 आता है। तो इसका मतलब आपके क्या हो रहा है, यहां पर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और बगल में आपके 25 प्लेस किया जा रहा है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको a को गुणा करना है इसके नेक्स्ट नंबर a+1 से, और इधर की तरफ आपने जो है कुछ नहीं करना है, यहां आपको लिखना है 25। बस ये आपका स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। ये एक छोटा सा बेसिक सा रूल है ना। ये आपके पास छोटा सा बेसिक सा रूल है, ठीक है। तो यहां पर जो है हम इस रूल को बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये आपके क्या है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये रहा आपका बॉक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या छोटा सा रूल है जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अभी चलो हम बात करते हैं 15 के बाद जो है ये रहा 35, ये रहा आपके पास तो ये आपके पास क्या है 35, और 35 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा। अब आपको पता लग गया कि 3 को नेक्स्ट नंबर से। अच्छा देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, n जो है वो पद है ना। तो जो आपके पास n+1 है, n+1 है वो होगा अगला पद होगा, है ना। अच्छा इधर की तरफ हम पीछे की तरफ चले तो n-1 जो है वो आपके पास क्या होगा, पिछला पद। वो क्या होगा आपके पास, पिछला पद। तो आप देखना अगर n जो है वो
टर्म है तो n+1 नेक्स्ट टर्म है और n-1 आपके पास पिछली टर्म है ना। तो पद और अगला पद निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे कि आप समझना बात को, एक का अगला 2 होता है, 2 का अगला 3 होता है, 3 का अगला पद आपके 4 होता है, 4 का अगला 5 होता है, 5 का अगला 6 होता है, 6 का अगला 7 होता है, 7 का अगला 8 होता है, 9 का अगला 10 होता है। बस 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 गुरुजी बस काफी है ना, सारे अगले और पिछले याद आ गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं यार, है ना। ये आपको सब अगले और पिछले पद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं देखना आपके जो बेसिक है वो साथ के साथ इम्प्रूव करवाता जाऊंगा। हम आपके लेवल जो है वो बहुत अच्छा लेके चलने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और फिर धीरे 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 लेवल जो है हम बढ़ाएंगे। अभी आप देखना, पहले तो हम समझते हैं इस बात को। तो 3 का अगला 4 होगा, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा, और ये आपके पास 12 और ये आपके पास जो है 12, हाँ ये हो जाएगा आपके पास 12 और यहाँ पर आएगा 25। पीछे की तरफ तो 25 प्लेस करना, बाकी कुछ नहीं करना, है ना। इसके बाद देखो हम बात करते हैं ये 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बोले बड़ा सिंपल, 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, है ना। तो 4 पंजे 20 और ये 25। अच्छा, आपके 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बोले सर इस 5 को इसके अगले पद 6 से गुणा कर दो, 5 छंग 30, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 30 और पीछे तो 25 लिखना है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि 65 का स्क्वायर निकालो, तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, बोले 6 का अगला पद 7 होता है, 6 को 7 से गुणा कर दो, तो 6 सत्ते आपके पास कितना हो जाएगा 42 और ये आपके 25। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि 75 का स्क्वायर निकालो, बोले 7 का नेक्स्ट जो आपके पास टर्म होता है वो 8 होता है, तो 7 को 8 से गुणा कर दो, तो 7 अट्ठे आपके पास कितना हो जाएगा 56, ये 56 और इधर आ जाएगा आपके पास 25। और देख लेते हैं अपन, और देख लेते हैं। तो अभी आप देखना यहां पर अगर हम बात करें तो 85, ये 85 का स्क्वायर। अच्छा, 8 के आगे 9 है, तो 8 को 9 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 72, ये 72 और ये आपके 25। अच्छा, 95 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले 9 को 10 से गुणा करेंगे, 90 आएगा, और 90 25 इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये आपके 90 और 25 होगा। अच्छा, 105, बोले 105 में अब आप देखना ये जो आपके टर्म है 5 तो यूनिट प्लेस है और ये हमारी टर्म है, तो बताओ 10 का अगला क्या होगा 11, तो 10 का अगला 11, 10 को 11 से गुणा कर दो, 10 को 11 से गुणा करोगे तो 110 और आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास 110 और ये 25। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 110 और 25। अच्छा, दोबारा देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूं तो बोले बड़ा आसान है सर, अभी आपके पास टर्म जो है वो आपके पास क्या है 11, 11 को आप किससे गुणा करोगे 12 से गुणा करोगे, और 11 को 12 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना होगा 132 और ये 25। अच्छा, और देख लो, बोले अगर और करे तो बोले हाँ आप और करो, कहाँ फर्क पड़ रहा है ना। आप जो है 125 का स्क्वायर, तो कुछ मत करो, 12 को 13 से गुणा कर दो, तो 12 को 13 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 156 और ये आपके पास 25। अच्छा, और आपके पास बड़ा करना चाहो तो और बड़ा कर दो, कहाँ फर्क पड़ता है ना। जैसे सपोज मान लो आप कह रहे हो साहब 300 आपके 5 का स्क्वायर निकालो, आप कहते हो कि 405 का स्क्वायर निकालो, आप कहते हो कि 2005 का स्क्वायर निकालो, है ना, तो भी यही रूल निकलेगा। आप देखना ये जो 5 है ना, इसको नहीं छेड़ना है भाई साहब, ये तो सेम है, बस आपको क्या करना है, ये आपके पास अब एक पद हो गया, ये पद हो गया, और यहाँ पर आपके 200 जो है आपका पद हो गया, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप देखो यहां बात करते हैं, 30 को मुझे 31 से गुणा करना है, तो एक बात बताओ, 30 को 31 से गुणा कर रहे हैं, मान लो सपोज मुझे 30 को गुणा करना है 31 से, पीछे तो 25 लिखूंगा तो पीछे तो 25 आएगा, तो उसका कोई इशू है नहीं हमारे पास। अब बताओ 30 को आपके 31 से गुणा मत करो, 30 को 30 से गुणा करो, तो 30 को 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, बोले गुरुजी 900, और इसके अंदर 30 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 930। तो ये वैल्यू आपके पास जो आएगी ये आएगी 930, और यहां क्या लिखना है आपको 25। अच्छा ठीक, इधर ही देखो आपके पास 40 को 41 से गुणा करना है ना। आप देखो 40 को आपको गुणा करना है 41 से, तो कौन कहता है 40 को 41 से गुणा करो, मत करो 40 को 41 से, 40 को 40 से गुणा करो। तो जब 40 को 40 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1600, और 1600 में हमारा 40 एक बार और जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 1640।
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1640 और पीछे की तरफ हम लिखेंगे आपके पास 25। अच्छा दोबारा देखना, यहां पर देखो 200 को गुणा करना है आपको 201 से, तो 200 को गुणा करना है 201 से। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 200 की टेबल 201 बार बोलनी है, तो हम 200 की टेबल 200 बार बोलेंगे और फिर उसमें 200 जोड़ देंगे। अच्छा 200 की टेबल जब 200 बार बोलोगे ना तो रिजल्ट आपके पास भाई साहब ये आने वाला है। कितना आने वाला है 40,000, है ना। आपके पास कितना आएगा 40,000 और इसमें जो है वो आपका 200 जोड़ दो, है ना, तो कितना हो जाएगा बोले सिंपल 40,200 हो जाएगा। सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा 40,200 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 40,200 और पीछे की तरफ आपके क्या है राम रखा, है ना 25, ठीक है, तो 25 लिखना है, बात खत्म करनी है। ये आपके पास होता है ऐसी संख्याओं को जो आपके 5 से समाप्त होती है, या फिर ऐसी संख्याएं जो आपके यूनिट प्लेस पर 5 रखती है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर हम इस तरीके से निकालेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे जो है हम जैसे स्क्वायर निकालते हैं, एक चीज और सोचते हैं, देखो एक चीज और देखते हैं। आप मुझे बताओ अगर मैं 9 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा, बोले 9 का स्क्वायर तो बहुत आसान है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, बोले 9 का स्क्वायर दुनिया जानती है और 9 का स्क्वायर आपके पास 81 होता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसको गौर से देखो, है ना, तो आप बोलोगे सर इसके स्क्वायर को गौर से देखने से क्या फायदा होगा, बोला होगा 9 के स्क्वायर को गौर से देखोगे तो आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी। अच्छा देखो सिंपल सी ये क्या है, तो मैं बोलूंगा आपसे कि भैया ये अगर संख्या है ना, तो ये जो है आपके पास संख्या से एक कम है ना, और आपके एक क्या है, बोले एक आपके पास क्या है, संख्या को ससम्मान आपके एक में बदला है ना, संख्या को ससम्मान एक में बदला है। ध्यान रखना ससम्मान, है ना, आपके पास क्या है रेस्पेक्टिवली चेंज करेंगे हम, ठीक है ना, आपके नंबर के साथ रेस्पेक्टिवली चेंज करेंगे वन में। तो अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो रूल क्या हो जाएगा, बोले रूल बड़ा सिंपल है। रूल क्या सिंपल है कि संख्या से एक कम कर दो, संख्या से एक कम कर दो, है ना, और दूसरा बोले दूसरा तो और आसान है ना, ससम्मान एक लिखो, है ना, क्या है आपके पास ससम्मान, सहसम्मान बोलेंगे ना इसको सहसम्मान, तो सहसम्मान आपके पास एक, ठीक है ना, सहसम्मान आपके पास क्या एक, तो सहसम्मान आपके पास क्या है हम एक लिख देंगे। तो मतलब आपको रूल तो समझ में आ गया होगा, रूल जो है कोई गड़बड़ नहीं है। ये आपके पास क्या है रूल है हमारा, है ना, तो अभी आपके पास क्या है रूल आ चुका है और इस रूल के अंदर हम जो है बाकी देखते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि इसका स्क्वायर निकालो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 9 और 9 का स्क्वायर निकालना है आपको, है ना। तो अभी देखो ये पूरी की पूरी आपके पास क्या संख्या है, तो मैं संख्या में से एक कम कर देता हूं, तो इस संख्या में से एक कम करते से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इस संख्या को ससम्मान एक लिखना है मेरे को, तो ससम्मान एक लिखूंगा 0 1, ध्यान रखना एक नहीं लिखूंगा 0 1 लिखूंगा, तो ये आपके पास क्या है मैंने 0 1 लिख दिया, ये इसकी वर्ग संख्या हो गई, बड़ा आसान, है ना। अच्छा दोबारा बात करते हैं अपना, मान लो कि आपके पास ये संख्या है और इसका स्क्वायर करना है। अगर मान लो आपने इसको गौर से देखा है ना, तो सारे काम तो आपके 9 का स्क्वायर ही कर देगा अगर आपने गौर से देखा है तो, और अगर गौर से नहीं देखा है तो फिर बात ही खत्म। ध्यान रखना मैं शुरू से कह रहा हूं गौर से देखना बहुत जरूरी है, आप हर चीज को गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग नहीं देख रहे आप वो चीज देखने की कोशिश कीजिए, है ना, आप जरूर अलग देखेंगे और आप जरूर अलग करेंगे। तो अभी आप देखना ये हो गया आपका, ये मैंने संख्या में से एक कम कर दिया और इसको मैं ससम्मान एक लिखना चाहता हूं, तो इसको ससम्मान मैंने एक लिख दिया, है ना, इसको मैंने ससम्मान एक लिख दिया। बोले हाँ सर सम्मान सहित एक लिखा है आपने, ऐसे नहीं लिखा, मतलब अभी देखो कई बार लड़का आपके गड़बड़ कर जाता है, ये उसको सिखाया है ना हमने ऐसा, तो क्या करता है इसमें से एक कम कर दो, ये साहब एक आपके कम कर दिया, हो गया, अब आपके पास क्या एक, इसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा। ध्यान रखना आपको जो है ऐसे नहीं करना है, आप समझदार हो, तो अगर आप समझदार हो तो फिर आप इसको ऐसे नहीं करोगे, संख्या में से आपने एक कम कर दिया और संख्या में से एक कम करने के बाद आपने क्या करना है 0 0 0 1,
ठीक है, 0 0 0 1 ये आपको करना है। अभी फिर देखो आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 है ना, ये आपके पास क्या हो गया 5। अब आपके क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है तो इस संख्या में से एक कम कर दीजिए। तो इस संख्या में से एक कम करेंगे, ये मैंने इस संख्या में से एक कम कर दिया और इस संख्या को ससम्मान 1 में बदल कर लिखिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये आपके पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके की संख्याएं मिलती है ना तो इनका स्क्वायर हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां तक भी आपको चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं, देखो 1 से लेकर 99 तक, सॉरी 1 से लेकर नहीं सीखते हैं अपन, 11 से सीखते हैं। 10 का तो हमें पता ही है, 11 से सीखते हैं। तो 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर नंबर हम कैसे निकालेंगे। सपोज मान लो आपको 11 से लेकर 99 तक है ना की वर्ग संख्या बतानी है। ठीक है ना, 1 से लेकर 11 तक की वर्ग संख्या बतानी है, मतलब 2 अंकों की संख्या है ना, 2 डिजिट। इसको हम क्या बोलेंगे, आपके ऐसा करके स्लैश करके 2 डिजिट लिख दो। यहां पर हम स्लैश करके एक हेडिंग और लगा लेते हैं और ये हेडिंग क्या हो जाएगी 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है ना का वर्ग ज्ञात करना। अगर मान लो 2 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग आप कैसे ज्ञात करोगे। अच्छा देखो यहां पर आपको मिलता है a और ये b, मान लेते हैं a और b वो 2 डिजिट है जिनकी हमने बात की है ना, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है। फिर क्या करना है, आपके इसको और इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास क्या है, मैंने 2a और b कर दिया। अभी आपके क्या करना है, ये जो आपके पास 10 प्लस है, इस 10 प्लस का स्क्वायर कर देना है। तो ये 10 प्लस का मैंने स्क्वायर कर दिया। अभी जब आप ऐसा करोगे ना तो कुछ ना कुछ कैरी जरूर जनरेट होगी। तो अगर आपके कैरी जनरेट होती है ना तो उसको आगे पहुंचा देना। अगर यहाँ से कैरी जनरेट होती है ना तो उसको आगे पहुंचा देना। ये प्लस c और ये प्लस c, जो भी रेस्पेक्टिवली कैरी आएगी उस रेस्पेक्टिवली कैरी को हम आगे की तरफ पहुंचा देंगे, है ना, हम आगे की तरफ जो है पहुंचा देंगे। तो अभी जो है यहाँ पर ये कैरी जो आएगी ना उस कैरी को हम आपके पास क्या है आगे की तरफ पहुंचा देंगे। तो ये हमारे पास रूल है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। और अब जो है हम आपके अब जो है हम क्या करते हैं, निकालते हैं ये आपके। तो आप देखना इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब इसका स्क्वायर हम बाद में निकालेंगे, जहां तक हमें पता है वहां तक तो हम क्यों निकालें, वहां तक तो हमें याद होना चाहिए। तो वैसे कहा जाता है कि आपको 50 तक वर्ग संख्या जो है वो याद होनी चाहिए, मतलब ओरल होनी चाहिए आपकी। 50 तक की वर्ग संख्याएं जो है वो आपके बिल्कुल मौखिक ओरल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आती है। अच्छा अगर याद नहीं भी है ना तो भी जुगाड़ करके काम चला ही लेते हैं अपन, है ना। वैसे काम चल जाता है, चलने वालों का चल ही गया, होने वालों का सिलेक्शन हो ही गया। लेकिन बात वही है भाई साहब, निकलने में तो हाथ ही निकल जाए, अटका नहीं होना तो चीटी अटका देंगे हम। तो इसीलिए आपके क्या है, आप तो ऐसा मत करो कि आपकी चीटी अटक जाए, है ना, और लोगों के हाथ ही निकल जाए। आप तो क्या है 50 तक की वर्ग संख्या याद कर लेना, सबसे बढ़िया रहेगा। तो अभी आपके पास क्या है, जैसे कि मान लो स्क्वायर नंबर की बात करते हैं अपन, तो चलो निकालते हैं यार स्क्वायर नंबर। छोटे बच्चों की तरफ स्क्वायर नंबर निकालते हैं और आपके रखते हैं, और फिर जब हम अटक जाएंगे ना तब हम आपके इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। रूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो अभी आप देखो जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले आपके पास 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 16। वेरी गुड, शाबाश। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 25, है ना। इसके अलावा आपके 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 6 का स्क्वायर आपके पास 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। वेरी गुड, शाबाश, है ना। 9 का स्क्वायर, बोले 9 का स्क्वायर आपके पास 81। 10 का स्क्वायर ये आपके पास 100। 11 का स्क्वायर, बोले 11 का स्क्वायर होगा 121, अभी निकालना सीखा था हमने। 12 का स्क्वायर 144 होगा,
है ना, 144 होगा। ध्यान रखना मैं लिख रहा हूँ ना, आपने भी लिखना है कंप्लीट, और जब तक लिखना है जब तक 50 तक स्क्वायर नंबर याद नहीं हो जाए। याद करने की सिंपल है, सुबह उठते ही भूखे पेट, है ना, एक बार, इसके बाद आपके पास दिन में दोपहर के खाना खाने के बाद, ठीक है, रात को आपके क्या है सोने के से पहले, रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। तो ये 3 डोज आपको लेने हैं जब तक कि आपको बीमारी जड़ से खत्म होती हुई ना दिखती है, जब तक ये आपके टिप पे नहीं आते हैं। कई बार बच्चा कहता है सर याद तो बहुत बार कर ले लेकिन याद नहीं हो पाते हैं, है ना, ये सबसे ज्यादा आपके प्रॉब्लम होता है बच्चों का। तो कहते हैं सब याद तो हमने बहुत बार कर लिए लेकिन याद नहीं हो पाते। कारण उसके पीछे एक ही होता है कि आपने याद तो किए होते हैं बट यूटिलाइजेशन नहीं पता होता, उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण आपके क्या होता है वो वापस स्लिप हो जाते हैं। तो आप याद भी करिए और आपके रूटीन जब कैलकुलेशन करते हो उस वक्त इन चीजों का इस्तेमाल भी करें। जब भी आप खाली समय बैठे हो तो उस वक्त आपके क्या है इनको आप लिखते रहें, है ना, रिवीजन करते रहें। रिवीजन जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा देखो 12 के बाद हम तो 13 की बात कर रहे थे, तो ये आपके पास क्या है, अभी आप देखना 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 169। अच्छा 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 196। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। अच्छा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। और देख लेते हैं हम आगे, है ना, ये आपके पास क्या है 16 के बाद 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर, बोले 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोले 324। इसके बाद आपके 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोले 19 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 300 आपके 61। 19 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 361। थोड़ा सही लिख लेते हैं यार, 3 कुछ ज्यादा आपके, हाँ, तो ये आपके पास 361। और 20 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 आपके 1। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 आपके 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला देखते हैं। 21 तक हो गया हमारा। 21 के बाद हम बात करते हैं आपके 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर आपके पास 484, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 23 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 23 का स्क्वायर आपके पास होगा आपके 529। अच्छा 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर आपके 576। 24 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 576। 25 का स्क्वायर, बोले 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर होगा आपके पास 625। अच्छा 26 का स्क्वायर कितना होगा, बोले 26 का स्क्वायर आपके पास होगा, अभी तक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, 2 डिजिट वाला, पक्की बात है डिजिट जरूरत तो पड़ेगी, है ना। तो अभी आप देखो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676। अच्छा 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोले 729, ठीक है ना, 729। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोले 28 का स्क्वायर आपके 784। 28 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 784। 28 के बाद हम 29 की बात करते हैं, है ना, ये आपके पास 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर आपके पास होगा 841, है ना। 29 का स्क्वायर आपके पास 841। अभी 30 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास कितना 900, है ना। अभी आपके पास क्या है 31 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 961, है ना। 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1024। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। अब ये मान लो आपके पास 33 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1089, ठीक है। 34 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1156। 35 का स्क्वायर बोले दुनिया जानती है ना, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 और ये 25, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होगा बोले 1296, कितना हो जाएगा आपके पास 1296, तो 1296। 37 का स्क्वायर, अब मान लो 37 का स्क्वायर हम भूल गए, है ना, मान लेते इसका तो बताना यार, यही थोड़ी लिखाता रहूंगा मैं आपको, आप ध्यान रखना मैंने यहाँ तक लिखे आप 50 तक लिख के दोगे मेरे को, है ना। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है 37 जो है ना 37
37 का स्क्वायर अभी हमारे दिमाग में नहीं है, 37 का स्क्वायर हम भूल चुके हैं। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये आपके पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपके पास ट्वाइस ए बी और ये आपके पास ए स्क्वायर। जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो आगे की तरफ भेजेंगे। ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है अब, ठीक है। चलो 7 का स्क्वायर कर दो यार, 7 का स्क्वायर कितना होगा, बोले 49। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोले यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपके पास 4 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखो इसको इससे गुणा करके और फिर इससे, तो इसको इससे गुणा करेंगे 21 और 21 का डबल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 42। 42 में आपके पास ये 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 46। 46 का आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके 6 है ना, 46 का आपके पास क्या हो जाएगा 6 और 4 जो है वापस कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 आपके 13 हो जाएगा। 9 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर, अभी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अभी इसका स्क्वायर करके देख लो आप, जैसे 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, बोले 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, 6 आपके पास क्या है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 आपके पास क्या है कैरी फॉरवर्ड। ये बाकी के जो कैरी फॉरवर्ड है ना ये तो हटा देते हैं अपन यहाँ से, हमारा वाला कैरी फॉरवर्ड रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अभी आप देखना हम क्या बोल रहे हैं, इसको इससे गुणा करना है, फिर इससे करना है और फिर इसको इससे गुणा करना है। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 और 24 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा 48 और 48 में आपके पास है 6 जोड़ दो। तो 48 में जैसे 6 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 54। 54 का आपके पास 4 और ये 5 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसको हम आगे जोड़ेंगे। अभी देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 9 में ये 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आप समझना इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पढ़ा हम यही रहे हैं आपको, है ना। ये सब तो आपको याद होने ही चाहिए 50 तक। तो अभी आप देखो जैसे कि मान लो आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो इसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो वापस देखना यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर कीजिए, जैसे इसमें क्या है यूनिट प्लेस का स्क्वायर, फिर आपको डुप्लेक्स निकालना है। अभी डुप्लेक्स मेथड पर भी बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग अब ये मान के चलो डुप्लेक्स मेथड की सबसे छोटी फॉर्म आपके ये होती है ना। दोबारा बोल रहा हूं, डुप्लेक्स मेथड की सबसे छोटी फॉर्म जो है वो ये होती है, ठीक है। तो अभी हम आपके पास क्या है यहां पर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में आपके पास 1 होगा, 81 में आपके पास क्या होगा 1 होगा और 8 जो है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। अभी तो देखना इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, है ना। 27 का डबल करेंगे तो 54 और 54 में आपके 8 जोड़ दो। तो 54 में जैसे ही 8 जोड़ोगे ये आपके पास कितना हो जाएगा 62 और 62 का आपके पास 2 और 6 जो है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। अभी 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 9 में आपके पास क्या है 9 में आप 6 जोड़ दो, तो 9 में 6 जोड़ते से ही आपके पास आएगा 15, 15, 21। 40 का स्क्वायर, बोले 40 का स्क्वायर तो गुरुजी दुनिया जानती है, 40 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 1600 होता है। क्लियर, तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला था। आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद मैं आपको इससे ऊपर वाला नहीं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक की क्लियर होगी और अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए यस सर, है ना, ताकि हम आगे की तरफ पढ़ें। क्लियर तो होगी, समझने लायक किसी की बात बताई नहीं मैंने, तो क्या आपके क्या है होगा, आप लोग यस ही लिखोगे, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस लिख दिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक जो है करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये चैनल आपको रेगुलर इसी तरीके की मैथमेटिक्स के कंटिन्यू क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। क्लियर, इसके अलावा जो है आप डीजे सर क्लासेस ऐप पे जाकर, जैसे कि मान लो ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसके एमसीक्यूज भी हम लोग यहाँ पे करवा देंगे, लेकिन फिर भी देखो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के, और अगर आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना है तो डीजे सर क्लासेस ऐप पे जरूर जाना होगा। डीजे सर क्लासेस में आपको 1 साल के लिए जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो मिलेगी आपके जस्ट 1 रुपए में। अब आप देखो 1 रुपए में आपको कंप्लीट 1 साल के लिए, है ना, कंप्लीट 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इस टेस्ट सीरीज का नाम जो है वो है आपके टेस्ट 1,
इसका नाम क्या है, टेस्ट 1। तो डीजे सर क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और जो है वहां से आप चेकआउट कीजिए टेस्ट 1 को। टेस्ट 1 पर आपको सभी तरीके के टेस्ट मिलेंगे, आपको एग्जाम वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, इसके अलावा सेट पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, आपके जो है मतलब कहते हैं ना उसको, स्पीड टेस्ट, स्पीड एनहांसर टेस्ट, कैप्सूल टेस्ट, मैगी टेस्ट, जाने कितने सारे टेस्ट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे। ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको फ्री स्टडी मटेरियल में डीजे सर क्लासेस पे जाके मिल जाएगा। तो अगर आपने डीजे सर क्लासेस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो ऐप आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपकी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की जर्नी में। अच्छा चलो, मैं क्या पढ़ा रहा था यार, है ना। अभी आप देखो, हम वर्ग संख्याएं करना सीख रहे थे, है ना। हम बात कर रहे थे वर्ग संख्या और वर्गमूल पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो टॉपिक से नहीं हटते हैं, टॉपिक पर बने रहते हैं। अब देखो जरा, मैं निकाल रहा हूँ 50, है ना। एक मेरे पास माइलस्टोन आया है 50, है ना, और 50 के लेफ्ट व राइट में स्क्वायर नंबर निकालना आपको सिखाता हूँ। 50 के लेफ्ट व राइट बहुत काम आते हैं, 50 के लेफ्ट व राइट आपके स्क्वायर नंबर निकालना, है ना। तो एक तो आपके पास 50 से जब मैं प्लस चलूंगा तो, और एक जब मैं आपके पास क्या है 50 से माइनस चलूंगा तो, है ना। तो अभी देखो 50 से आपके प्लस और 50 से आपका माइनस, 50 से आपका प्लस और 50 से आपका माइनस, 50 से प्लस और 50 से माइनस। तो हम क्या करते हैं, हाँ, यहां पर आपके पास क्या है, इस तरीके की एक सेपरेशन लाइन बना लेते हैं। ये मेरी सेपरेशन लाइन है ना। अब आप देखना, यहां से मैं प्लस चलता हूं तो क्या करेंगे हम करेंगे 51 का स्क्वायर, हम करेंगे आपके पास 51 का स्क्वायर। तो ये 51 का स्क्वायर जो है, ये आपके पास क्या 51 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद देखो 52 का स्क्वायर, 50 से प्लस चल रहे हो ना, तो 50 के बाद क्या 51, 52, 53, 54, 55, 56, इस तरीके से चलोगे आप, है ना। तो ये आपके पास क्या है 53 का स्क्वायर। अभी आप देखिए 54 का स्क्वायर, दिस इज 55 का स्क्वायर, अभी 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर तो दुनिया जानती है ना। तो 60 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आप 60 से ज्यादा इंटरेस्ट लो 61 में, 62 में, है ना। 61 62 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास क्या है, यहां पर हम बात करते हैं 50 से कम पर, है ना। तो 50 से कम अगर हम बात करते हैं तो फिर 50 से कम कैसे बात करेंगे, 49 का स्क्वायर, है ना। 49 का आपके पास क्या है स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर हो गया। अभी आपके पास 48 का स्क्वायर, ये आपके पास 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 40 आपके 5 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। अभी आपको 40 में इंटरेस्ट नहीं लेना है, अगर इंटरेस्ट लो तो आप 39 में लो, 38 में लो, 38 39 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 का आपके पास ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, 40 का तो दुनिया जानती है। अभी आप देखो 41 42 43 44 45 46 47 48 49, है ना, ऐसे हम निकालेंगे। अब आप देखना, समझना बात को, कि जब आप इसकी बात करते हो तो आप इसका गैप देखोगे, इसके गैप को हम बोलेंगे इसका डिफरेंस, है ना। इसका डिफरेंस क्या है, तो आपने करना क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ठीक है, और 25 में वो डिफरेंस जोड़ देना है, ठीक है। और अगर यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो उस कैरी फॉरवर्ड को यहां लिखोगे। ध्यान रखना, कैरी पर फोकस जरूर करना, क्योंकि कई बार हम विदाउट कैरी वाले भी प्रैक्टिस करते हैं और जब कैरी जनरेट होता है ना तो इस रूल को लगाने में थोड़ी अड़चन महसूस करते हैं। या अक्सर बच्चा मेरे से पूछता है कि गुरुजी इसको कहां तक लेके जा सकते हैं, है ना, इसको कहां तक लेके जा सकते हैं। तो अभी आप देखना, डिफरेंस 25 से कम होना चाहिए, क्योंकि 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आप 24 तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। प्लस में माइनस में भी आपके पास, तो इधर आपके पास क्या है 24, उधर 24 पर आप कर सकते हो आराम से, है ना। अभी आप देखना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां क्या करेंगे हम, यहां पर हम करेंगे डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, और 25 में से वो डिफरेंस जो है वो घटा देंगे, और अगर यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो उस कैरी फॉरवर्ड को आगे की तरफ जोड़ देंगे। ये हमारा रूल है ना। अभी आप देखना गौर से, आप मुझे बताओ इन दोनों का गैप कितना है।
तो आप बोलोगे इन दोनों का गैप जो है वो है 1, तो आप 1 का स्क्वायर करो। अब देखो जो भी आप डिफरेंस का स्क्वायर लिखोगे ना, ध्यान रखना ये जो आपने डिफरेंस का स्क्वायर लिखा है वो आप लिखोगे 2 डिजिट नंबर में। ध्यान देने वाली बात यही है, 2 डिजिट नंबर में लिखना है ना। हम 50 और 50 के ऊपर के अंकों का जो बेस है वो 100 मान के चलते हैं। ध्यान रखना उसका बेस हम क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, और 100 में रेस्पेक्टिवली 2 0 थी। आप एक बात जो है गिठान बांध दो, मतलब अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना मैथमेटिक्स, तो आप देखो ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 100 है, ये आपके पास 1000 है, ये आपका 10,000 है, ये रेस्पेक्टिवली जो है वो 1 लाख है ना। तो आप देखो इस बेस में आप जो रेस्पेक्ट दोगे वो इस एक प्लेस के दोगे, यहां जो आप रेस्पेक्ट दोगे वो 2 प्लेस का दोगे, यहां रेस्पेक्ट 3 प्लेस का, यहां 4 प्लेस का, और यहां आपके 5 प्लेस का रेस्पेक्ट दोगे। ध्यान देने वाली बात है। तो अगर 50 है तो 50 के लिए जब हम कुछ लिखेंगे तो उसको 2 डिजिट रेस्पेक्ट देंगे क्योंकि वो 100 बेस पर आ रहा है ना। आई होप आपको छोटी सी बात बहुत आपके क्या है मोटे तौर पर समझ में आई होगी। ध्यान रखना सम्मान बहुत जरूरी होता है। कई लोग आजकल व्हाट्सएप पे जो है शादी का कार्ड और बर्थडे का कार्ड और जाने कौन कौन सा कार्ड आपके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। अब आप बताओ यार, मतलब आपने पूरे गांव को ही व्हाट्सएप पे नोते दे दिए, और किस चीज का बहाना होता है, और यार इतनी दूर, मैं अकेला हूं, मैं कैसे करूं, क्या है ना। अरे यार कैसे क्या होता है, समय निकालो, ठीक है। शादी कर रहे हो यार, आखिर में 25-30 साल बाद आपके पास क्या है लौंडे की शादी हो रही है, तो शादी के लिए आप 4-5 दिन रिश्तेदारों के लिए नहीं निकाल सकते क्या, बकायदा समय निकालो, है ना। आपके पास क्या है, घर जाकर आपके कार्ड दो, ठीक है ना, वहां चाय पी कर आओ, ठंडा पी कर आओ, कुछ बात कर आओ, है ना। शादी की रणनीतियां तय करो अपने खास रिलेटिव्स के साथ में, और उनको भी लगेगा कि हाँ यार जो है बंदा खुद आया कार्ड देने के लिए। बाकी ये फॉर्मेलिटी भी करेंगे यार, अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप, हम तो मेल भी करवा देंगे, है ना। तो आपके क्या व्हाट्सएप भी करो, मेल भी करो, और खुद भी जाओ, फिर दिखा आपके पास लोग नहीं आते हैं क्या। ध्यान रखना सम्मान बहुत जरूरी है, और आपको जब भी मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन करना है तो उसे ससम्मान करना है। जैसे मैंने कहा है कि यहां जब डिफरेंस का स्क्वायर लिखोगे तो 2 डिजिट में डिफरेंस का स्क्वायर लिखोगे, 1 डिजिट में नहीं लिखोगे। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1, और 1 को हम लिखेंगे 0 1, है ना। ये हम क्या लिखेंगे, इसको 0 0 1, इसको हम क्या लिखेंगे आपके पास 0 1। तो ये आपके पास क्या हो गया 0 1। अब आप देखना उस 1 को 25 में से कम कर दो, तो 25 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 26, ठीक है ना। तो 50 से प्लस में तो आप 25 ऐड करोगे, और 50 से डाउन में आप 25 में से लेस करोगे। अभी देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, बोले सर 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, बोले 4, तो 4 को ससम्मान कैसे लिखेंगे, बोले 0 4, है ना। और 25 में से 25 आप 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 25 प्लस 2 आपके पास 27। अच्छा फिर देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, बोले इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है 3, है ना। तो 3 का स्क्वायर आपके पास होगा 9, और 9 को लिखेंगे 0 9, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, ठीक है ना। ये आपके पास 28। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यार इसे गौर से देखो, मैं सही बता रहा हूँ, गौर से देखना जो है ना, मतलब आप अगर लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं ना तो चीजों को गौर से देखना सीख जाओ। जिस दिन आप चीजों को गौर से देखना सीख जाओगे ना, मैं सही बता रहा हूं, आपको क्या है पूरी लाइफ जो है ना, पूरी जिंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगेगी। मतलब ऐसे ऐसे एंगल, है ना, ऐसे ऐसे विजन, ऐसी ऐसी आपके पास क्या है दृष्टांत, आपके दृष्टियां, है ना, वो देखने को मिलेगी कि मतलब दूसरे लोग सोच नहीं सकते। जैसे कि आप इधर देखो गौर से, यार मैं जैसे जैसे गौर से देखता हूँ ना, वैसे ही देखो मुझे क्या दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इधर देखो क्या हो रहा है, बोले गिनती चल रही है 26 27 28, है ना, इस तरीके से चल रही है। तो अभी क्या होने वाला है, बोले सर अब तो 28 के बाद 29 आएगा, इसके बाद आपके पास क्या आएगा 30 आएगा, फिर क्या आएगा, बोले फिर 31 आएगा, फिर क्या आएगा, बोले 32 आएगा, फिर क्या आएगा 33 आएगा, फिर क्या आएगा 34 आएगा, ऐसे आएगा, है ना। 26 27 28 29 30 31 32 33 34। अच्छा इधर देखो, इधर स्क्वायर करते हैं तो आप देखना ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, है ना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25,
यही तो निकाल के बैठे थे आप, 55 का स्क्वायर, है ना। इधर क्या होगा 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36, ये होगा 7 का स्क्वायर तो 49, ये होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का ये आपके पास 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। क्लियर। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो अभी देखो सम्मिति लगा दी हमने, है ना, और केवल जो है एक नजर से गौर से देखा और काम बन गया, है ना। तो अभी आप देखना, गौर से देखना बहुत जरूरी है। अभी हम बात करते हैं इसको, तो आप मुझे बताओ इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप बोलोगे 50 और 49 के बीच में डिफरेंस है 1 का, तो आप 1 का स्क्वायर करो, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1 सम्मान के साथ, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 1। अब आप देखो 25 में से 1 कम करोगे, डिफरेंस घटाओगे, 25 माइनस 1 कितना हो गया बोले 24, है ना। अच्छा दोबारा, इसका और इसका डिफरेंस कितना है बोले इसका डिफरेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बोले 0 4, और 25 में से 2 कम करोगे तो बोले 23, है ना। इसका और इसका डिफरेंस कितना है तो 47 और आपके पास 50 के बीच डिफरेंस जो है, मतलब 47 और 50 के बीच जो डिफरेंस आता है वो 3 का आता है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 0 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 0 9, और जब आपने 0 9 कर दिया है तो अभी आप देखना यहां पर आपके पास क्या है 25 में से वो 3 कम कर दो, तो 25 में से 3 कम करते से कितना हो जाएगा 22, है ना। अभी फिर से गौर से देखो, जैसे आपने गौर से दिखा आपको फिर कुछ दिखा, यहां पर भी आपने गौर से देखा तो फिर कुछ दिखा, तो आप देखो 24 23 22, तो इधर क्या होगा बोले गुरुजी इधर 21 आएगा, इधर क्या होगा बोले 20 आएगा, फिर बोले 19 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 16 आएगा सर, है ना। अच्छा चलो यहाँ बात करते हैं अपन, तो यहाँ क्या होगा, ये आपके पास क्या 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, और यहाँ 9 का स्क्वायर आएगा। तो आपके 50 के आगे पीछे लेफ्ट राइट आज आप स्क्वायर नंबर निकालते हो ना, तो आप इस तरीके से निकालते हो, है ना। अब जैसे कि हम बात करते हैं 61 का स्क्वायर नंबर की बात चल रही थी, सब 61 का स्क्वायर नंबर कैसा होगा। अब आप देखना 61 की बात करें तो 50 और 61 के बीच में जो गैप है ना वो 11 का है, और 11 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास होगा 121, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे, और ये 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। ध्यान देना, अब आपके कैरी फॉरवर्ड जनरेट हो गया 61 के अंदर, है ना। अब आप 25 में से 11 कम कर दो, तो 25 में से जैसे 11 कम करोगे ये आपके पास कितना हो जाएगा 14, है ना। 25 में से 11 कम करते से कितना हो जाएगा आपके पास 14, 14 में आप ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 15, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो 25 में से 11 कम किया तो आपके पास 14, 14 में 1 जोड़ा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 मिनट रुको यार, कम नहीं करना है, जोड़ना है ना यार यहाँ पे। तो 25 में 11 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36, 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37, तो ये वैल्यू आपके पास क्या है 37 आ जाएगी, है ना। तो 25 में हमने 11 जोड़ा तो 35 और 1 36, 36 और 1 37, तो 37 आपके 21 इसका आंसर आएगा। अच्छा 62 का देखो यार, 62 का स्क्वायर सेम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, तो आप बताओ कितना ऊपर निकल गया बोले सर 12 ऊपर निकल गया। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 44, और ये जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। अब आपके पास इस 25 में वो 12 जोड़ दो, है ना। तो 25 में आपके 12, 25 में 12 मत जोड़ो, 25 में 13 जोड़ो, तो 25 में जैसा 13 जोड़ोगे वैसे ही आपके पास कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, है ना। 25 प्लस आपके पास 13 तो कितना हो जाएगा 38, तो 62 का स्क्वायर नंबर आपके पास क्या है ये आएगा। अच्छा इधर भी देखो यार, वैसे तो आपने निकाल लिया था उधर की तरफ 38 और आपके 39 और 37 वो आपने बहुत इजी गोइंग निकाल लिया था, आप ए बी का स्क्वायर जानते थे तो उससे निकाल लिया था। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पर 39 का स्क्वायर की तरफ चलते हैं, यहां तक तो आ गए, 40 का आप निकाल लोगे, मैं 39 पर फोकस करवा रहा हूं आपको। आप देखो 39 और 50 के बीच में गैप कितने का, तो आप बोलोगे गुरुजी 11 का गैप है, 11 का गैप है तो 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो क्या हो जाएगा आपके पास 21 और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी हमारी 1, है ना। अब आप 25 में से आपके पास क्या है 11 कम कर दीजिए, या यूं समझिए 25 में से 11 क्यों एक है ना, तो 12 ही कम कर दीजिए, तो 25 में से जैसे ही 12 कम करोगे वैसे हो जाएगा 13, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 13। इससे पहले 39 आपके पास जो है 39 का निकाला था ना आपने, 39 का आपने
एक मिनट रुको, 39 का 15-21 आ रहा है यार, इधर की तरफ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ है क्या, है ना। 25 में से आपके पास जो है 11 आप कम करोगे और 1 जोड़ोगे, तो 25 में से 11 कम करोगे तो 14, 14 और 1 आपके पास 15। हाँ यार कैलकुलेशन में मिस्टेक है हमारी। यहाँ पर आप जो है, एक मिनट को इसको छोटा करते हैं, बड़ा था वो। यहाँ पर आप क्या कर दो, गलत हो गया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक था, यहाँ पर जो है आप 5 कर दो, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा देखो 38 का स्क्वायर निकालो, तो 38 कितना हो गया, 12 कम हो गया, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 44, तो 44 और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अभी आपके पास क्या, एक जो है वो हमने कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अब आप देखो 25 में से 12 कम करो, तो 25 में से 12 कम करोगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में वो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा, यहाँ पर यही था, है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या, यही वैल्यू लिखी थी हमने, ये रही, ये रही, है ना, ये रही, ये क्लियर। तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना काफ़ी है, बाकी की बातें जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जितना पढ़ाया है उसको जो है ध्यान से पढ़ना। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपके क्लास को लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट जरूर करना कि भाई आपको जो है ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, और हाँ याद जरूर करिए। थैंक यू।